नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये जो नॉवल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नॉवल है। इसको लिखा है भारतीय मूल की एक राइटर है झुम्पा लाहिरी। ये अमेरिकन ऑथर है लेकिन इंडियन नेटिव राइटर है ये। तो इन्होंने इसको लिखा है द नेमसेक बाय झुम्पा लाहिरी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये नेट के एग्जाम या गेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। झुम्पा लाहिरी जो है ये एक भारतीय मूल की अमेरिकन ऑथर है जिनका ये झुम्पा लाहिरी इनका रियल नेम नहीं है, ये पेन नेम इन्होंने यूज़ किया है। इनका रियल नेम है नीलंजना सुदेशना, राइट। नीलंजना सुदेशना ऑथर का रियल नेम है, इन्होंने पेन नेम यूज़ किया है झुम्पा लाहिरी और इन्होंने ये नॉवल लिखी है द नेमसेक। तो इसके कुछ थीम पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो थीम है सोशल एलिनेशन की थीम है, फैमिली ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स के बारे में है ये, ठीक है। तो किस तरह से जो यूएसए का कल्चर है उसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो किस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता, क्या क्या उसको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इस कहानी को सेट किया गया है अमेरिका में, कुछ जगह है बोस्टन और न्यूयॉर्क, और कुछ पार्ट इसका इंडिया में सेट किया गया है लाइक कलकत्ता। इस जगह पे इस नॉवल को सेट किया गया है। और इसका जॉनरा है बिल्डिंग्स रोमन और रियलिस्टिक फिक्शन। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है, इसको हम कमिंग एज नॉवल भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉनरा है, बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्डिंग्स रोमन कौन सी नॉवल है। तो ये बिल्डिंग्स रोमन होती है जिसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी को जिसमें मेंशन किया जाता है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमन। और रियलिस्टिक फिक्शन होता है जिसमें एक इमेजिनरी कैरेक्टर की हेल्प से या फिर एक फिक्शनल कैरेक्टर की हेल्प से सोसाइटी की रियल पिक्चर को शो किया जाता है कि सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है, सोसाइटी की रियल पिक्चर को एक्सप्रेस किया जाता है इमेजिनरी कैरेक्टर के माध्यम से, उसको बोलते हैं रियलिस्टिक फिक्शन। तो ये जॉनरा है बिल्डिंग्स रोमन और रियलिस्टिक फिक्शन नेमसेक का, राइट। अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक गांगुली फैमिली के बारे में, असीमा एंड अशोक। अशोक असीमा का हस्बैंड है। तो कहानी जब शुरू होती है तो ये कहानी यूएसए में दिखाई जाती है। ये असीमा और अशोक जो है वो कैम्ब्रिज नाम की जगह पे मैसाचुसेट्स में है, ये अमेरिका में, वहाँ पे अभी सेटल हुए हैं। तो इस कहानी के शुरू में ही दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। तो ये असीमा जो है ये प्रेग्नेंट है और अशोक इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। अब अशोक वेटिंग जो रूम है वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। ये 1968 में कहानी की शुरुआत होती है और वो फिर अपने लाइफ के कुछ पास्ट ईयर्स में जाता है 1961 में, यानी कि 6-7 साल पहले ये अपनी पास्ट में जाता है जब ये इंडिया में था। तो ये कलकत्ता से जमशेदपुर की तरफ जा रहा था, जमशेदपुर अपने ग्रैंडफादर के घर पे। तो जब ये ट्रेन में बैठता है तो उसके कुछ टाइम बाद ट्रेन का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है और इसकी मरने वाली हालत होती है। उस ट्रेन में बैठकर ये इसके हाथ में एक स्टोरी का कलेक्शन था, शॉर्ट स्टोरीज का। जर्मन ऑथर की ये शॉर्ट स्टोरीज थी, कलेक्शन था ये। जर्मन ऑथर का नाम है निकोले गोगोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। निकोले गोगोल की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहा था ये। तो जब एक्सीडेंट होता है तो इसके हाथ में उस बुक्स में से एक पेज जो है वो हाथ में रह जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि इसकी जो मरने वाली हालत हो गई थी, ये चिल्ला नहीं सकता था, ये बोल नहीं सकता था हेल्प के लिए। तो ये हेल्प के लिए बुलाना चाहता था लेकिन इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मतलब ये मरने वाला था। तो वो पेज इसके हाथ से छूट जाता है और जब वो रेस्क्यू करने वाले वहाँ पे आते हैं तो वो उस पेज को देखते हैं जिसकी वजह से ये इस तक पहुँच पाते हैं अशोक तक, ठीक है। तो वो रेस्क्यू करते हैं इसको, जिसकी वजह से फिर इसकी जान बच जाती है। तो इसको लगता है इस ऑथर की इस बुक की वजह से मेरी जान बच गई है, ठीक है। तो ये बैठा बैठा उस हॉस्पिटल में ये सब सोच रहा होता है। तो मॉर्निंग में इसको एक गुड न्यूज़ मिलती है कि असीमा ने एक बेटे को जन्म दिया है।
और वो इसका नाम रखने के बारे में सोच रहे हैं। ये अशोक और असीमा जो है, ये असीमा एक बंगाली वुमेन है। तो बंगाल में एक ये ट्रेडिशन है, फैमिली में ट्रेडिशन होता है कि जो बच्चे का नाम जब दिया जाता है तो उसके जो घर में बड़े होते हैं, एल्डरली दादा दादी है या नाना नानी है, वो उस बच्चे का नाम देते हैं। तो ये वेट करते हैं कि वहाँ से फ़ोन आएगा इंडिया से, दादा या दादी का, नाना या नानी का, तब हम इसका नाम रखेंगे। तो उनको कोई भी लेटर या नाम नहीं, कॉल नहीं आती है। तो फिर ये अशोक इस ऑथर के नाम पे अपने बेटे का नाम रखता है गोगोल, जो ऑथर है निकोलाई गोगोल, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जान बची थी अशोक की। उसके बिहाफ पे ये नाम रख देता है अपने बेटे का गोगोल, और ये बोलता है कि ऑफिशियल हम इसको बाद में नाम दे देंगे। एज ए निक नेम तो उसको गोगोल दिया जाता है, और उसका रियल नेम वो निखिल देते हैं कि इसको निखिल नाम दे देंगे हम ऑफिशियल, या फिर स्कूल में जब इसको एडमिट करवाया जाएगा तब। अब कुछ टाइम बाद इसके भाई का घर से फ़ोन आता है, असीमा के भाई का। इसके भाई का नाम है राना। वो कॉल पे बताता है कि असीमा और राना, इसके फादर की हैवी हार्ट अटैक की वजह से इसके फादर की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से उनको इंडिया विजिट करना पड़ता है। और वो इंडिया जाते हैं फ्यूनरल पे, ठीक है, कुछ टाइम वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं और हार्वर्ड नाम की एक नई जगह पे ये शिफ्ट हो जाते हैं, अशोक और असीमा। और वहाँ पे कुछ टाइम बाद ये असीमा एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम रखते हैं सोनिया, ठीक है, ये नाम है। और इसके बेटे का नाम था गोगोल। अब उस लड़की को नाम दिया गया सोनिया। तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया। तो अब इसको स्कूल में एडमिट करवाया जाता है। जब स्कूल में वो प्रिंसिपल इसको नाम पूछती है कि क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तो ये गोगोल और निखिल में वहाँ पे इसको कन्फ्यूज़न होती है। ये डर जाता है, और बाई चांस से इसके मुंह से ये गोगोल नाम निकल जाता है, और यही उसका नाम स्कूल में रख दिया जाता है। अब सीन दिखाया जाता है गोगोल के 14th बर्थडे पे। गोगोल का 14th बर्थडे होता है। इस बर्थडे पे अशोक इसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेकर आता है, एक गिफ्ट लेकर आता है। और वो गिफ्ट क्या था? निकोलाई गोगोल की शॉर्ट स्टोरी का ये कलेक्शन था, वो इसको एज ए गिफ्ट देता है। और फिर वो अपनी जो कहानी बताता है 1961 वाली, कि ऐसे ऐसे ट्रेन में जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो सारी की सारी वो इसको गोगोल को सुनाता है, ठीक है। तो अब गोगोल को इस स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को भूल जाता है। और अब इसको धीरे धीरे करके इस गोगोल नाम से चिढ़ होने लगती है। स्कूल में भी उसको इसी नाम से बुलाया जाता है, धीरे धीरे करके उसको इस नाम से चिढ़ हो जाती है। फिर वो अपना नाम एज ए निखिल बताता है सबको, और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वो डेट करने लगते हैं। ये रुथ नाम की वो लड़की है, इससे वो प्यार करता है। बट ये रुथ वहाँ से छोड़कर चली जाती है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जाती है, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये शिफ्ट होता है, एक छोटा सा अपार्टमेंट है, वहाँ पे ये रहने लगता है। और एज ए आर्किटेक्ट वो काम करता है, आर्किटेक्चर का काम करता है वो, ठीक है। तो फिर इसकी मुलाकात होती है मैक्सिन नाम की एक लड़की से। फिर धीरे धीरे उसकी अट्रैक्शन इस मैक्सिन की तरफ हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये मैक्सिन के जो पेरेंट्स थे वो निखिल के पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थे। उनके विचार अलग थे, ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे, तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। जो व्यूज़ इसकी फैमिली के थे, यानी कि जो इंडियन फैमिली थी, ये बंगाली फैमिली, इनके जो व्यूज़ थे और उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अपोजिट थे। ये इनके साथ ये जो गोगोल है यानी कि निखिल, इनकी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। बट वो यहाँ पे खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस मैक्सिन से भी वो अलग हो जाता है। और फिर एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आता है इसका अशोक का, कि उसको स्टमक हुआ है, पेट में दर्द हुआ है। तो ये जब हॉस्पिटल जाते हैं तो ये देखते हैं कि हैवी हार्ट अटैक की वजह से अशोक की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पे अशोक की भी डेथ हो जाती है। और फिर धीरे धीरे करके ये संभलता है, और फिर इसकी मुलाकात होती है अशोक की एक फैमिली फ्रेंड की एक लड़की है, ठीक है, इसकी बेटी है, इसका नाम है मौसमी, जिसकी रिसेंट अभी पहले कुछ टाइम पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी ग्राहम के साथ, और वो एंगेजमेंट अब टूट चुकी है, अब उसके साथ वो एंगेज नहीं है। तो ये मौसमी और गोगोल ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, तो इनकी भी अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद मौसमी के साथ इसकी शादी हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, ये रहते हैं। तो इनकी शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है। अब 1 साल बाद ये मौसमी एक डिमिट्री नाम के एक बंदे से मिलती है। ये पहले से ही इसको जानती थी, ठीक है, टीनेज से इसको जानती थी। और ये मौसमी और डिमिट्री दोनों, इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और
कुछ टाइम बाद जब ये अफेयर के बारे में इसको पता चलता है गोगोल को, तो वो सोचता है कि अब मैं इसे डिवोर्स ले लूँगा। इधर दूसरी तरफ क्या चल रहा था, ये जो सोनिया है ये एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था बेन। ये एक दूसरे से शादी करने वाले थे, उधर इनकी शादी होने वाली थी और इधर इनका डाइवोर्स होने वाला था, ठीक है, मौसमी के साथ गोगोल का। तो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं अब इसको डाइवोर्स दे दूंगा। तो सोनिया और बेन से फिर ये मिलता है, जो दोनों इंडिया में शादी करने वाले थे कलकत्ता में। तो फिर ये इसको डाइवोर्स दे देता है और वापस अपने पुराने घर में आता है, जो उसका ओल्ड बेडरूम था वहाँ पे आता है। और वहाँ आके जो इसके फादर ने इसके 14th बर्थडे पे जो प्रेजेंट दिया था, जो गिफ्ट दिया था, वो उसको खोलता है। ये क्या था, एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, निकोले गोगोल ने जो लिखा है, ऑथर है ये, उसने इस कलेक्शन को लिखा था। तो उसमें से ये एक स्टोरी को पढ़ने लगता है और यहीं से ये कहानी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और वो कौन सी कहानी पढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओवरकोट। ये शॉर्ट स्टोरी वो निकोले गोगोल की पढ़ता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से स्टोरी समझ आ गई होगी। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से बहुत सारी और भी आपको वीडियोस मिलती रहेगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।